जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का आसान अर्थ होता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है। हमसे पहले कितनी मानव सिविलाइजेशन बनी और बिगड़ी, उनमें से सबसे पुरानी मानी जाने वाली सिविलाइजेशन हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी के ही टाइम पर इजिप्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी अस्तित्व में थी और इन तीन सिविलाइजेशन के बीच में व्यापार के भी अवशेष मिले हैं। आईवीसी दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमय सभ्यता है। आईवीसी 3300 बीसी से 1900 बीसी के बीच में भारत में थी, पर हमें आज तक ये नहीं पता कि 1900 बीसी में ऐसा क्या हुआ कि ये सिविलाइजेशन अचानक गायब हो गई और आईवीसी में कोई भी हिंसा के हथियार नहीं है। ये भी सोचने वाली बात है। आज तक जितनी पुरानी सिविलाइजेशंस पाई गई है उसमें कोई न कोई वॉर या हिंसा के अवशेष मिले हैं। तो क्या आईवीसी एकदम सभ्यता बरतने वाली सिविलाइजेशन थी या बात कुछ और है? जानते हैं आज। नमस्ते, आप देख रहे हो द एपिक पोर्टल। तो बात शुरू होती है 1827 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का एक इंसान जेम्स लेवीज, जिसका असली नाम चार्ल्स मेसन था, उसको पुराने सिक्के और चीज़ों का बहुत शौक था। इसलिए मेसन ने आर्मी छोड़ दी और पंजाब के एरिया में भटकने लगा और पुरानी चीज़ों की खोज करने लगा। साल 1829 में घूमते घूमते मेसन आज के पाकिस्तान के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के हड़प्पा गांव में पहुंचा। वहां उसे एक पुराना शहर होने के अवशेष मिले। ये शहर किसने बनाया और कब बनाया इसका पता वहां के लोकल्स को भी नहीं था। मेसन को पता नहीं था कि उसने हजारों सालों से जमीन में पड़े हुए एक महान सिविलाइजेशन की खोज की है। वो इस शहर के बारे में अपनी डायरी में लिख के इंग्लैंड चला गया। साल 1829 के टाइम पर ही मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन की खोज होने लगी थी। फ्रांस ने इजिप्ट पर कब्जा किया हुआ था और वहां के पुराने शहर के राज को लोगों के सामने ला रहा था। ये बात पूरे यूरोप में आग की तरह फैल रही थी और ब्रिटिशर्स को भी पुराने शहर खोजने की इस रेस में शामिल होना था। साल 1861 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को अपने पास ले लिया और उसी साल शुरू हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI). ASI के फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम इजिप्ट के पुराने शहरों की बातें सुनकर हड़प्पा देखने गया। कनिंघम इंडिया में बुद्ध स्तूपा की खोज में था। उसको लगा कि हड़प्पा भी कोई पुराना बुद्ध शहर होगा, पर यहाँ उसको कुछ अलग तरह के सिक्के मिले। उसने कहा कि ये सिक्के कहीं बाहर से लाए गए होंगे और ये शहर लगभग 1000 साल पुराना होगा। साल 1904 में ASI के डायरेक्टर ऑफ जनरल जॉन मार्शल बने। मार्शल ने दया राम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम दिया। लगभग इसी टाइम में सिंध प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के शहर के अवशेष मिले और ये था मोहेंजोदड़ो। मार्शल ने RD बैनर्जी को इस साइट का इंस्पेक्शन का काम दिया। साल 1923 में बैनर्जी ने मार्शल को रिपोर्ट दी कि ये बहुत पुराना शहर है और बैनर्जी ने कहा कि हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में बहुत सी बातें सिमिलर है। उसके अगले साल 1924 में मार्शल ने एक मैगजीन से लोगों को बताया इस सिविलाइजेशन के बारे में और इसका नाम रखा गया द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके अगले साल 1925 में मोहेंजोदड़ो की खुदाई का काम शुरू हुआ और लगभग 1931 तक चला। 1947 के पार्टीशन में हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो पाकिस्तान के हिस्से में गए। आगे चल के हरियाणा और पंजाब में घग्गर हाकरा नदी के किनारे के पास भी कई आईवीसी की साइट्स मिली। 2002 तक आईवीसी की लगभग 1000 जितनी साइट्स मिली। हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, धोलावीरा,
गनेरीवाला और राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुख्य शहर है। ये तो बात हुई कि आईवीसी कैसे मिला था, पर अब जानते हैं कि आईवीसी की शुरुआत कैसे हुई, आईवीसी के लोग कैसे अपना जीवन जीते थे और आईवीसी का अंत कैसे हुआ। पहले जानते हैं कि आईवीसी आखिर पनपी कैसे। आईवीसी की साइट्स में से एक साइट मेहरगढ़ की है, जो हाल बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ आईवीसी की सबसे पुरानी साइट्स में से एक है। ये साइट का समय 7000 बीसी से 5500 बीसी माना जाता है। इसी टाइम की एक साइट भारत में भी है, भरदान, जो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये दोनों नियोलिथिक पीरियड की साइट्स मानी जाती है। नियोलिथिक पीरियड वो टाइम है जब इंसान ने पहली बार कृषि उत्पादन करना शुरू किया था, और इस समय को पूर्व हड़प्पा भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय बड़े शहर नहीं बने थे। इंसान छोटी छोटी बस्ती में रहता था। मॉडर्न आईवीसी 3300 बीसी में अस्तित्व में आया, जब इंसान पहाड़ी इलाके छोड़कर मैदानी इलाके में बसना शुरू हुए। आईवीसी का सबसे पुराना सिक्का भी इसी समय का मिला है। सिंधु, घग्गर, हाकरा और कई और नदियों के किनारे कृषि के लिए अनुकूल थे, इसलिए लोग यहाँ खेती करने लगे और यहाँ बड़ी बस्ती की रचना की। इस टाइम पर लोग मटर, तल और कपास की खेती करते थे। 2000 बीसी आते आते नगरों की रचना होने लगी। इसी टाइम पर लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर अनाज भरने की शुरुआत की। मिट्टी के बर्तन और छोटे बच्चों के खिलौने भी इसी टाइम पर बनाए जाते थे, और आईवीसी की ये मूर्ति तो हर कोई जानता है, ये भी इसी टाइम पर बनाई गई थी। 2000 बीसी से आगे का समय आईवीसी का गोल्डन एरा माना जाता है। आईवीसी के लोगों की जीवन प्रणाली खूब आधुनिक थी। आईवीसी के टाइम पर और भी सिविलाइजेशंस थी, पर आईवीसी तब की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी ऐसा माना जाता है। आईवीसी लगभग 10 लाख किलोमीटर्स में फैली हुई थी और उसमें लगभग 50 लाख जितने लोग रहते थे ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अलग अलग आईवीसी के इलाके एक मुख्य नगर के इर्द गिर्द बनाए गए थे। मुख्य नगर मोहेंजो-दड़ो को माना जाता है। यहाँ के नगरों का निर्माण एक विशेष प्लानिंग के साथ किया गया था। एक नगर 2 भागों में बनाया गया था, उपलागढ़ और निचलागढ़। उपलेगढ़ में सारी इम्पोर्टेंट इमारतें थी, जैसे कि अनाज का गोदाम, नगरजनों को मिलने के लिए एक बड़ा मीटिंग हॉल आदि यहाँ थे, और पूरा उपलागढ़ चारों ओर से दीवारों से घिरा होता था। नगर के निचले गढ़ की बात करें तो वो भी चारों ओर से दीवारों से घिरा होता था। निचला गढ़ मुख्य शहर था जहाँ लोग रहते थे। पूरे निचले गढ़ को ब्लॉक्स के आकार में बनाया गया था। ब्लॉक्स के बीच में से लगभग 10 मीटर जितनी चौड़ी सड़क थी, जहाँ से आसानी से 2 बैलगाड़ी निकल सकती थी, और हर ब्लॉक में घरों के बीच में भी चलने के लिए छोटी छोटी गलियाँ थी, और उसकी भी चौड़ाई लगभग 5 मीटर जितनी थी। शहरों के निर्माण के लिए ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। शहर की नींव के लिए भट्ठी में पकी ईंटें और दीवारों के लिए कच्ची ईंटें उपयोग में लाई जाती थी। शहरों की आसपास की दीवारें खूब मजबूती के साथ बनाई जाती थी। एएसआई के अनुमान के मुताबिक ये दीवारें बनाने में लगभग 10,000 लोगों की जरूरत पड़ी होगी। ये दीवारें दुश्मन से बचने के लिए नहीं बल्कि बाढ़ से बचने के लिए बनाई जाती थी। आईवीसी के लोग स्वच्छता के मामले में बहुत उन्नत थे। पूरे नगर को ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा गया था। हर घर में बाथरूम थे। बाथरूम भी पूरे तरीके से वाटरप्रूफ थे। बाथरूम से एक नाली नगर के नीचे बने ड्रेनेज सिस्टम में जाती थी और वहां से नगर के बाहर जाती थी। बहुमंजिला इमारत में भी पानी दीवारों में बनी नली के सहारे नीचे आता था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूरे नगर में कहीं भी राजमहल या कोई विशेष बड़े लोगों के लिए कोई इमारत नहीं मिली है। पूरे आईवीसी में कहीं भी हायरार्की के कोई भी निशान या अवशेष नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि पूरे आईवीसी में लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं था। आईवीसी के समय की लगभग सभी सिविलाइजेशंस में हायरार्की और ऊंचे वर्ग के अवशेष मिलते हैं। इजिप्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन में फेरो यानी राजा का कॉन्सेप्ट मिलता है। इजिप्ट में गुलामी प्रथा के भी अवशेष मिलते हैं। इजिप्ट में कोई राजा मरता था तो उनके लिए एक बड़ी इमारत बनाई जाती थी, जिसे आज हम पिरामिड्स कहते हैं।
पिरामिड्स पर एक पूरा वीडियो बन सकता है। कमेंट करो अगर आपको पिरामिड्स पर वीडियो चाहिए तो। आईवीसी और बाकी सिविलाइजेशंस के बीच में व्यापार के भी अवशेष मिले हैं। आईवीसी के सिक्के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिले हैं। मेसोपोटामिया में आईवीसी को मेलोहा नाम से जाना जाता था। आईवीसी के सिक्कों में लिखी और वहां मिली दूसरी चीजों में मिली लिपि कुछ अलग थी। आज तक कोई भी उस लिपि को समझ नहीं पाया है। आईवीसी में मिले सिक्कों में एक सिक्का बहुत अलग है। उसमें एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा है और उसके आसपास हाथी, बाघ और बैल जैसे प्राणी है। लोगों का मानना है कि इस सिक्के पर भगवान शंकर है। इस सिक्के का नाम भी पशुपति सील रखा गया है। आईवीसी का अंत लगभग 1900 बीसी में होना शुरू हो गया था। आईवीसी के अंत का कोई सटीक कारण तो हमें आज तक नहीं पता है, पर इसके बारे में अलग अलग थ्योरी है। एक थ्योरी है कि आईवीसी में बाहर के हमले हुए और ये खत्म हो गई, पर आईवीसी में कोई भी वॉर के निशान नहीं मिले हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि आईवीसी था वहां सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती के सूखने के कारण लोग सिंधु वैली से निकलकर गंगा वैली में चले गए और वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत की। इसके साथ साल 1300 बीसी में एक ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन का अंत हुआ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है। यही थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले सैटरडे कोई नई एपिक के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए द एपिक पोर्टल आपका धन्यवाद करते हैं।